नमस्कार दोस्तों। अधिक धन भी कई बार समस्या का कारण बन जाता है। आज की हमारी कहानी का नाम है सन्यासी और चोर। बहुत समय पहले किसी मठ में देवव्रत नाम का एक सन्यासी रहा करता था। वह बेहद योग्य और बुद्धिमान था। बहुत से लोग उपदेश ग्रहण करने और अपनी समस्याओं पर विचार के लिए उसके पास आते थे। भेंट में वे मूल्यवान उपहार व धन आदि देवव्रत को दे जाते थे। इस कारण कुछ ही समय में वह धनी बन गया था, लेकिन इतनी धन संपत्ति उसके लिए चिंता का कारण बन गई थी। मठ में सुरक्षा आदि का कोई प्रबंध नहीं था। इसकी सुरक्षा को लेकर वह चैन से सो भी नहीं पाता था। धन की पोटली को वह सदैव अपनी बगल में दबाए रहता, कभी अपने से अलग नहीं करता। ना जाने कैसे सोमनाथ नामक एक चोर को उसके धन की भनक लग गई। उसने वह धन चुराने की योजना बनाई। अपनी योजना के तहत वह देवव्रत के पास पहुंचा और उसे अपना शिष्य बनाने का आग्रह किया। वह बोला, गुरुजी, मैंने बहुत से कुकर्म व पाप किए हैं। मैं इस छली कपटी जीवन से तंग आ गया हूँ। अब मैं सीधी राह चलना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करते हुए मोक्ष प्राप्त करने का ज्ञान प्रदान करें। देवव्रत बोला, मेरे बच्चे, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। कहकर उसने कुछ मंत्रोच्चार किया और सोमनाथ को विधिवत अपना शिष्य बना लिया। अब सोमनाथ दिन रात देवव्रत की सेवा करता, उसके हाथ पैर दबाता ताकि उसका विश्वास अर्जित कर सके। लेकिन देवव्रत को अभी तक उस पर पूर्ण विश्वास नहीं हुआ था। वह उसे रात को मठ में प्रवेश भी नहीं करने देता था। धन की पोटली पहले की ही भांति अब भी सदैव उसके बगल में दबी रहती थी। चोर इससे बेहद परेशान था, लेकिन उसने उम्मीद नहीं छोड़ी थी। आसपास के गांव वाले घर में कोई धार्मिक या मंगल कृत्य संपन्न करते समय देवव्रत को अवश्य बुलाते थे। उसका दर्जा गांव वालों की निगाहों में बहुत ऊंचा था। एक दिन सन्यासी को पास के किसी गांव में यज्ञोपवीत संस्कार में शामिल होने का निमंत्रण मिला। सन्यासी अपने साथ उस शिष्य को भी ले गया। रास्ते में वे एक नदी के किनारे आ पहुंचे। देवव्रत ने सोचा कि शुभ कर्म में जाने से पहले ध्यान स्नान कर पवित्र हो लिया जाए तो अच्छा है। यह सोच उसने नदी में स्नान करने की सोची। तब सन्यासी ने धन की पोटली को धोती में लपेटा और चोर शिष्य को देते हुए बोला, सोमनाथ, इसकी ध्यान से संभाल करना, मैं जरा नदी में स्नान कर लूं। थोड़ी देर बाद सन्यासी नहाकर नदी से बाहर निकला, लेकिन उसके शिष्य का कोई अता पता नहीं था। पास ही उसकी धोती जमीन पर पड़ी थी। वह तुरंत लपका, लेकिन धोती में पोटली नहीं थी। वह चिल्लाने लगा, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो वह उदास निराश सा मठ की ओर लौट चला। दोस्तों, बिना वजह ही किसी पर एतबार करना, विश्वास करना कोई समझदारी नहीं है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।